तो ये समझ आ गया ना? Yes, sir. जी सर। हाँ, द मशीन राइट्स द सिंबल बी रिप्लेसिंग, नीचे देखा है ना, द मशीन राइट्स द सिंबल बी रिप्लेसिंग द ए, writes the symbol B replacing the A and goes to state R. Goes to state R. The tell component is either left or right and indicate whether the head moves to the left or right after writing. ठीक है? In this case, the L indicates a move to the left. तो ये right भी हो सकता है. ठीक है? शहबाज? जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, समझ आ रही है। तो ट्यूरिंग मशीन के कितने टुपल्स हैं? 7 टुपल्स हैं. 7. शहबाज आप अपने माइक को म्यूट करें. A Turing machine is a 7 tuple. ठीक है, 7 tuple है इसका. तो इसमें क्यों एक्सेप्ट एंड क्यों रिजेक्ट है. तो ये 7 टुपल्स क्यों बन गई? ये इसलिए बन गई, फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टुपल्स थे, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट भी नहीं था, रिजेक्ट भी नहीं था. एक्सेप्ट था लेकिन रिजेक्ट नहीं था, और क्या नहीं था? टैप नहीं था. टैप नहीं था. पुश डाउन ऑटोमेटा 6 टुपल बन गई, क्योंकि इसमें रिजेक्ट नहीं था लेकिन टैप था, स्टैक था. तो ये 6 टुपल बन गई. और ट्यूरिंग मशीन 7 टुपल इसलिए बन गई कि क्योंकि इसमें रिजेक्ट एक स्टेट आ गया और टैप आ गया. तो ये 7 टुपल बन गई. क्या इज द सेट ऑफ स्टेट्स जिस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा में था? empty is the input alphabet not containing the blank symbols. empty सिग्मा क्या है? सिग्मा इनपुट अल्फाबेट्स है जिस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा में था. तो इस तरह के इधर भी अल्फाबेट्स है, लेकिन इसमें ब्लैक सिंबल नहीं होगा. नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में ब्लैक सिंबल था. ब्लैक सिंबल यानी एम्प्टी सिंबल था, लेकिन इधर नहीं है. ठीक है. टा इज द टैप अल्फाबेट वेयर ब्लैक सिंबल्स बिलोंग टू टा एंड सिग्मा इज लेस देन और इक्वल टू टा. टा क्या है? टा यानी इनपुट अल्फाबेट्स जो है टैप वाला टा जो है, तो इसमें ब्लैंक सिंबल भी हो सकता है. यानी टा की सिंबल यानी टैप पे ब्लैंक सिंबल हो सकता है, जिस तरह के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये ब्लैंक सिंबल के निशान है. ऊपर आप लोगों ने देखा है ना, ये वाला, ये डायग्राम नंबर 8 में ए बी के बाद ब्लैंक सिंबल्स है. यस सर, यस ए बी के सर। बाद ब्लैंक सिंबल्स है. तो ये बिलोंग टू टैप ना, तो टैप पे ब्लैंक सिंबल हो सकता है. तो टैप पे ब्लैंक सिंबल भी हो सकता है. और सिग्मा में जितने कैरेक्टर्स है, सिग्मा में ए बी सी डी जितने कैरेक्टर्स है, वो भी टैप पे होगा ना, वो भी टैप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, टॉप ऑफ द मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, टैप पे इसने एक पार्टिकुलर सिंबल को रीड किया, तो मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट को ट्रांजिशन करेगा. इधर एक कंफ्यूजन ये है कि दोनों तरफ मैंने क्यों दिया है. तो आप एक क्यों के बाद ये दूसरा जो क्यों है एरो के दूसरी तरफ, तो इसके साथ अगर कोई चीज हम लगाए तो अंदाजा होगा कि एक दूसरी स्टेट को उसने ट्रांजिशन किया. हाँ, ए या बी लगाई, यानी क्यों ए से क्यों बी पे ट्रांजिशन करेगा. लेकिन जरूरी नहीं है, मशीन सेम स्टेट पे भी रह सकता है, तो ये भी जरूरी है ना. तो मशीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, टॉप ऑफ द स्टैक इनपुट टैब जो है, तो इसी से एक पार्टिकुलर सिंबल को रीड किया. मशीन ने एक पार्टिकुलर स्टेट को ट्रांजिशन किया, और मशीन ने टैब पे किसी खास सिंबल को राइट किया, और लेफ्ट या राइट की तरफ इसने ट्रांजिशन किया. ठीक है. यस सर। ठीक है. क्यों नॉट बिलोंग्स टू क्यों इज द स्टार्ट स्टेट. क्यों नॉट भी एक स्टार्ट स्टेट मशीन में होगा. क्यों एक्सेप्ट बिलोंग टू क्यों इज द एक्सेप्ट स्टेट, एक एक्सेप्ट स्टेट में भी होगा. और क्यों रिजेक्ट बिलोंग्स टू क्यों इज द रिजेक्ट स्टेट. शहबाज? जी सर सुनो। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, नॉट एट ऑल। A Turing machine M क्यों सिग्मा टास्क सिग्मा ट्रांजिशन क्यों नॉट क्यों एक्सेप्ट क्यों रिजेक्ट कंप्यूट्स एज फॉलो. ये किस तरह काम करता है? M receives an input W1 W2. बस ठीक है, इसको आप पढ़ें.
Call a language Turing decidable or simply decidable if some Turing machine. A Turing machine M can fail to accept an input by entering the. ये थ्योरी आप लोग पढ़ोगे कि नहीं? मैं पढ़ा दूं? नहीं सर, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है। The head starts on the leftmost square of the tape. ये ऊपर देखिए, the head start, a Turing machine M computes as follow. Initially M receives an input W up to WN sigma static on the leftmost n square of the tape. सबसे पहले क्या होगा? leftmost square पे क्या होगा? A B C जितनी भी इनपुट्स है वो टेप के लेफ्टमोस्ट स्क्वायर पे होंगे ना? जी सर। एंड द रेस्ट ऑफ द टेप इज ब्लैंक। जिस तरह के ऊपर ए बी हमने देख लिया, और रेस्ट ऑफ द टेप क्या था? ब्लैंक थे ना। एंड द रेस्ट ऑफ द टेप इज ब्लैंक, filled with blanks. The head starts and the leftmost square of the tape. लेफ्ट हेड कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्टमोस्ट पे स्टार्ट होगा ना, यानी ए बी तो ए पे स्टार्ट होगा ना। The head start on the leftmost square of the tape. Note that sigma does not contain the blank symbol. ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सिग्मा में ब्लैंक नहीं होगा। ठीक है। So the first blank appears on the tape marks the end of the input. तो A B let's suppose मैंने A B टेप पे रखा है। ठीक है। किसको? हाँ, इनपुट सिंबल। तो ए बी मैंने टैब पे रखे हैं, तो ए बी के बाद क्या होगा? सारे ब्लैंक्स होंगे ना। तो मशीन ने ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, फिर ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया। तो इसके बाद जब ब्लैंक को रीड किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट सिंबल्स खत्म हो गई। द हेड स्टार्ट ऑन द लेफ्टमोस्ट स्क्वायर ऑफ द टेप. Note that sigma does not contain the blank symbol. So the first blank appearing on the tape marks the end of the input. समझ आ गया ना? यस सर, मतलब जब भी एम्प्टी स्टेट आएगा इससे मशीन इसको कंसीडर करेगा कि ये लास्ट अल्फाबेट है। हम लास्ट तक आ गए, क्योंकि असल में सिग्मा में हमारे पास इनपुट की इजाजत तो नहीं है ना, इनपुट सिंबल में इनपुट की इजाजत तो नहीं है ना। ठीक है। तो जब भी मशीन ने टेप से इनपुट एम्प्टी को रीड किया तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट ऑफ द टेप है। पीडीएफ में तो हम एक साइन को इंसर्ट करते थे ना सर? हाँ, साइन है ना ऊपर वाले, जो कोई भी साइन आप एम्प्टी या कोई भी स्टेरिक वगैरह लगाई तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि इनपुट खत्म हो गई। Once M has started, जब मशीन स्टार्ट होता है, the computation proceeds according to the rules described by the transition function. जब मशीन स्टार्ट होता है तो कंप्यूटेशन ट्रांजिशन फंक्शन के मुताबिक वो होगा ना। मशीन जब स्टार्ट होता है तो कंप्यूटेशन ट्रांजिशन फंक्शन के मुताबिक क्या होगा? प्रोसीड्स होगा। जैसा कि ट्रांजिशन फंक्शन ने हमने स्पेसिफाई किया होगा कि हेड लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इसके मुताबिक मशीन एक्ट करेगा। If machine ever tries to move its head to the left of the left hand end of the tape, the head stays in the same place for that move, even though the transition function indicate L. The computation continue until ये छोड़ी की खास नहीं है। A Turing machine M can fail. A Turing machine M can fail to accept an input by entering the Q reject state and rejecting or by looping. ट्यूरिंग मशीन कब फेल होता है? जब ये Q रिजेक्ट स्टेट को एंटर हो जाता है या उधर रिजेक्ट करता है। ठीक है। या बाय लूपिंग में भी ये रिजेक्ट होता है। मतलब यह है कि ट्यूरिंग मशीन 2 टाइप्स में ये रिजेक्ट होता है। एक ये है कि ये Q रिजेक्ट स्टेट में एंटर हो जाए तो ये इनपुट को रिजेक्ट करता है, या लूप में चला जाए। जब इनफाइनाइट लूप में चला जाए तो फिर भी ये रिजेक्ट होता है ना शहबाज? जी सर। इनफाइनाइट लूप और रिजेक्ट स्टेट में जब जाता है तो ये रिजेक्ट हो जाता है सर। ये 2 स्टेट्स हैं इसके। समझ आ गया ना? जी सर। तो ट्यूरिंग मशीन या क्या रिजेक्ट स्टेट में एंटर होता है तो रिजेक्ट करता है, या जब इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो ये रिजेक्ट करता है। Some distinguishing a machine that is looping from one that is merely taking a long time is difficult. Sometimes distinguishing a machine that is looping from one that is merely taking a long time is difficult. कभी कभार इस तरह होता है कि
एक मशीन ऐसा होता है कि वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, मतलब यह है कि 30 35 40 मिनट तक लेता है कंप्यूटेशन में। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं